जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन और आप सब ठाकुर जी की कृपा से मस्त हों और ठाकुर जी की भक्ति में व्यस्त हों, ऐसा मेरा ठाकुर जी से प्रार्थना। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं श्रीमद् भागवत की मूल कथा, मूल पाठ श्रवण करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के आज सप्तदशों अध्याय 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग का किस प्रकार दमन किया गया, यह कथा आज हम विस्तार से श्रवण करेंगे। यहाँ आपको श्रीमद् भागवत की मूल पाठ, मूल कथा श्रवण कराई जाती है। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो करें। यही आईडी विकी वीपीएस परिवार हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः सप्तदशोऽध्याय। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजो हन्यमानो मनाथवद्दण्डहस्तं च वृषलं दद्रसेन प्रलाञ्छनं वृषं मृणालं धवलं निहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं सुधृताडितं गां च धर्मादुगां दीनां वृषं शूद्र पदाहर्तां विवत्सां साश्रु बदनां क्षामां यवशमिक्षतीं। सूत जी कहते हैं, सोनक जी वहां पहुंचकर सब जब राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजा वेशधारी, राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी हो, स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर पर खड़ा हो कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्म उपयोगी दूध, घी आदि भविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरी उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पप्रक्षरतमारूढ़ कार्तस्वर परीक्षदं मेघ गंभीर आवाचो समारूपित कार्मुक कस्तम अक्षरणे लोके बलाद्धंस्य बलान् बली नरदेवो शिवेशेण नटवत् कर्मणा द्विजो यस्तम कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धनवना सोच्योस्योच्यान् रहसि सोच्यान् रहसि प्रहरन् वदमर्हसि। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ की समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अरे तू कौन है? तू जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अथवा वध के योग्य है। त्वं वा मृडरथबलः पादैर्नूनं पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिकेदयन् न जातो पौरवेन्द्राणां दौर्दण्ड परिरम्भिते भूतले नूपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर पर चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से सुख के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। माम सौरभेयान शुचो वेतु ते वसलाद भयम मामरोदीरम भद्रम ते कलानां महिषाध्वरे यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा स्वन्ते स्वाद्य साधवे तस्य मत्तस्य नस्यन्ते कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मो यार्तानां अर्थ निग्रहात् एनं वदिष्यामि भूतद्रुमः सत्तमम् को व्रश्य ततो पादा स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मां भूवस्त्वां दृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनां धेनुपुत्र। अब आप शोक न करें, शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौ माता मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोहे नहीं, आपका कल्याण हो देवी। जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति आयु ऐसे और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट
और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई आपकी तरह दुखी नहीं हो। आख्या ही वृषभद्रम व साधु नाम कृतागसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्तारम नाम कीर्ति दूषणम जनेनागस्त्यगम युञ्जन सर्वतोस्य चमद्भयम साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते अनागस्त्वय भूतेषु य आगस्क्रन निरंकुशं आरहतस्मि आहरतास्मि भुजं साक्षात् अमर्तस्यापि सांगदम। वृषभ, आपका कल्याण हो, बतलाइए आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है उसे चाहे वह कहीं भी रहे मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। राज्यो ही परमो धर्म स्वधर्म स्थानुपालनम शासतोऽप्यान्यथा शास्त्रान् अनाप्य द्युतपथान्यो धर्मो वाचो एतद्वः पाण्डवीयानां युक्तमार्ता भयं वचो येषां गुणागुणैः कृष्णो दौत्यादो भगवान् कृतो न वयं क्लेशबीजानि यतस्यो पुरुषर्षभः पुरुषं त्वं बीजानीमो वाक्यवेदमिमोहितो विमोहितो। धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया है। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। केचिद विकल्पो वसनो आहुरात्मानमात्मनो देवमन्ये परिकरमा स्वभावम परिभ्रमम् अप्रतिज्ञात निर्देश्यातिथि के स्वविनिश्चयो अत्रानुरूपम राजर्षि विमृश्य स्वमनीषयो। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार करते हैं, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना सकता है ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूतवाचो एवं धर्मे प्रवदति सौ सम्राट दे सत्तमो समाहिते न मनसा विखेदो परिचष्टतम। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ सौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, राजोवाचो धर्म ब्रवीष धर्मज्ञो धर्मोसी वृषरो भद्रज्ञ धर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि यद् भवेत् तद् भवेत् अथवा देव मायाया नूनं गतिर्गोचरो चेतसो वचस्यापि भूतानामिति निश्चयो तपो शौचं दया सत्यमिति पादा कृते कृतो अधर्मांसेस्त्रयो भग्ना स्मय संगो मधेस्तव। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने दुख को देने वाले का नाम इसलिए नहीं बतलाया कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलता है। अथवा यही सिद्धांत निश्चय है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय धर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण से नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा रहा है। इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निर्वेद्यते यत तं जिग्रक्षत्य धर्मोऽयम् अन्नते नेदितो कले इयं च भूर्भगवतो न्यासितो रूभरासते श्रीमद्भिस्तद्य पदन्यासे सर्वतः कृतकौतुको। सोचत्योऽश्रुकुलासाद्वै दुर्वगेवो जिता यदो न जिताधुना ब्रह्म्यान् नृपव्याज शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामतेः। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौमाता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य से बिखरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। ये साध्वी भागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण तो ही शूद्र मुझे भोगेंगे। यदि धर्म महिं चैव शान्ते त्वामहारथो निशातो माददे खड्गं कालये कलये धर्म हेतवे तम जिगासुरमप्रेत्यो विहाय नवलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसां समगत भयविह्वल पतितं पादयोर्वीक्ष कृपया दीनवत्सल शरण्यो नावदीक्ष श्लोक्यो आह श्वेदं असन्निभो। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने धर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपनी राज चिन्ह उतार डाले और भव्य होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। राजोवाच न ते गुणा
लोकेशे यशोधराणां बद्धाञ्जलिर्वो भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये तमधर्मबन्धुः। परीक्षित बने यशस्वी दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। जब उन्होंने कलयुग को अपने पैरों में पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं। अब तू हंसते हुए उनसे कहा, परीक्षित बोले, अब तू हाथ जोड़कर शरण में आ गया है। तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। त्वां वर्तमानं नरदेव देहे स्वनुप्रवृत्तो यमधर्म पूग लोभो नृतं चौर्यम नार्यम योजिष्ठाच मायां कलहश्च दम्भो न वर्तितव्यं तदधर्म बन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विद्या। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। तो धर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। यस्मिन् हरिर् भगवान इज्यमाना इज्या मूर्ति यजतां सम तनोति कामान मोहान श्रीजंगमानामंतर भैरवायुर्वेशमात्मा सुतवाजो परीक्षितेवामादिष्ट स कलिर्जात विपदूत मुद्यता समादेशमाहितं दंडपाणिर्मवोद्यतम्। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस रह के स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं की पूर्ति करते रहते हैं। सूजी कहते हैं, सूतवाच परीक्षितेवमादिष्ट स कलिर्जात विपतूतमुद्यता समाहितं दंडपाणिर्मवोद्यतम्। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग से शेर उठा। यमराज के समान मारने के लिए युद्धस्थान में तलवार लिए उसे हुए परीक्षित से वह बोला, कलिर्वाच यत्र क्वचन यस्यामि वस्यामि सार्वभौमं तवाज्ञया लक्ष्यै तत्र तत्रापि त्वामाते सरुशासनम् तन्मे धर्मावृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्दिष्टमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्यो आदिष्टस्तेनुशासनम्। कली ने कहा, सार्वभौम आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। शुद्धवाच अभ्यर्थतस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं श्रियासूना यद्राजधर्मः चतुर्विधो पुनश्च याचमानायो जातरूपो मदात् प्रभो ततोन्नतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम् अमूनि पंचस्थानानि धर्म प्रवकले औद्धरेण दत्तानि न्यवशत्तन्यदेशकृतम्। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के धर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन 5 स्थानों में धर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। अतीतानि न सेवेते वपुषो पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः प्रशस्त्यो नष्टा श्रीन्पादान् तपःशौचं दयामिति प्रतिसन्दन्तो आश्वास्य महिं च संवर्धयतो संहित यार्द्यास्तो आसानं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवक्षितः आस्ते धुनास राजर्षि गौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् बजाओ ये महाभागा चक्रवर्ती व्रजश्रवः। इसीलिए आत्मकल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद विश्व रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, सोच और दया जोड़ दिए और इस आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपनी राज सिंहासन पर, जैसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्यवान चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। इदं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्यु सुतो नृप यस्य पालयतः क्षौणिं यूयं सत्राय दीक्षितः। अभिमन्यु
नंदन राजा सत्राय दीक्षित। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे कली निग्रहो नाम सप्तदशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण बल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन में राधे श्याम वशिष्ठ भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सब